मॉडर्न लाइफस्टाइल डिजीज़ेस की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे प्रमुख जो डिज़ीज़ हमारे सामने आ रही है वो है रात को नींद न आना। टेक्निकल भाषा में इसे इंसोम्निया भी कहा जाता है। स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम भी कुछ लोग इसे कहते हैं। मतलब आपने दिन भर बहुत सारा काम किया है, आप कोई स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहे हैं, आप कॉलेज गए हैं और आप ऑफिस गए हैं, आप अपने बिजनेस प्लेस पे गए हैं, आप थक कर चूर होकर घर आ चुके हैं और उसके बाद आप आराम करना चाहते हैं, सोना चाहते हैं, पर नींद है कि आ ही नहीं रही है आपको। आप करवट बदलते जा रहे हैं, इस तरफ से उस तरफ तक, उस तरफ से इस तरफ तक, बट ये निगोड़ी नींद जो है किसी हालत में आपके पास आ ही नहीं रही है। ये नींद इतरा रही है, इठला रही है, लेकिन आपके पास बिल्कुल भी नहीं आ रही है। जबकि दूसरी तरफ आप देखते हैं कि आपके कुछ मित्र हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपकी अपनी पत्नी, वो घोड़े बेच के सोती है विदाउट एनी टेंशन। ऐसा क्या किया जाए जिससे आपको रात को अच्छी नींद आ सके? अगर आपको जानना है तो आपको एक ही चीज़ करना है, आपको मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहना है। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना है। नींद का कनेक्शन हमारी सांसों से है। जी हाँ, सांसों से। हमारी ज़िंदगी का कनेक्शन भी हमारी सांसों से है। ये सांसें जब तक चल रही है हम जिंदा हैं, और जिस दिन ये सांस रुक गई हम भी रुक जाएंगे, हमारा दिल भी रुक जाएगा, हमारे बॉडी पार्ट्स सारे रुक जाएंगे, हम दुनिया से अलविदा कह के चले जाएंगे। इसलिए सांसों का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। मैं आपको एक सिंपल लॉजिक से समझाता हूँ कि एक जो कुत्ता होता है, डॉग, बहुत पुरानी थिंकिंग भी है कि कहते हैं कि कुकुर निद्रा काग चेष्टा, मतलब कौवे जैसी कोशिश हमको करनी चाहिए, लेकिन नींद तो एक डॉग या कुत्ते जैसी ही हमें रखनी चाहिए। कैसा कुत्ता है, अलर्ट रहता है, थोड़ी सी आवाज़ करो वो जग जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि एक डॉग की जो एज होती है वो अराउंड 15 साल होती है, लेकिन इसका कंपैरिजन अगर मैं एक कैट से, मतलब कि एक बिल्ली से करूं, तो बिल्ली की उम्र 40 साल होती है और कुत्ते की उम्र 15 साल होती है। मतलब जब तक वो ज़िंदा रह सकता है, जैसे इंसान की उम्र 100 साल होती है, कछुए की उम्र 150 साल होती है। तो आपको समझना पड़ेगा ये सांसों का खेल है जो हमें लंबा जीवन तो दे ही सकता है, लेकिन हमको अच्छी नींद भी दे सकता है। बहुत ही टेक्निकल विषय है ये। मेडिसिन और बायोलॉजी के शब्द मैं आपके सामने बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करूँगा। मैं आपको बिल्कुल सरल भाषा में समझाऊंगा, क्योंकि जो चैनल आप देख रहे हैं इसका नाम ही सरल भाषा है। हाय, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अतुल। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड से शेयर करिएगा, और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर हिट करिएगा, जिससे मेरे सारे नए वीडियोस आपको आसानी से मिल जाएंगे। देखिए, नींद का संबंध हमारी सांसों से है, और जब हम सांसों के बारे में बात करते हैं तो दो गैसेस हमारे माइंड में ज़रूर आती है। एक तो ऑक्सीजन है और दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन हम लेते हैं
और कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ देते हैं। एक्चुअली मैं आपको जो पहला टिप देना चाहता हूँ वो ये है कि अगर दिन में आप अपनी सांसों का जो मूवमेंट है इसे कंट्रोल कर सकें तो रात को भी नींद के दौरान आप अपनी सांसों को कंट्रोल कर पाएंगे। सांसों को कैसे कंट्रोल करना है इसकी 2 टिप्स मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, लेकिन पहले इम्पॉर्टेंट इशू मैं आपसे डिस्कस कर लूँ। अगर आप सोच रहे हैं कि ऑक्सीजन की मात्रा आपके शरीर में ज़्यादा होगी तो आप आराम से सो पाएंगे, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। जब आप सोने जा रहे हैं उस वक्त आपको धीरे धीरे सांस लेना है। मतलब आप लेटे हुए हैं, अब सोने का प्रयास कर रहे हैं, आपको नींद नहीं आ रही है, तो आपको जो सांस लेना है वो बहुत धीरे धीरे लेना है और छोड़ना भी धीरे धीरे है। इससे क्या होगा कि आपके बॉडी में ऑक्सीजन की हंगर होगी। ऑक्सीजन की हंगर मतलब कि ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी ना, तो वेगास नाम का एक नर्व है वो एक्टिवेटेड हो जाएगा। वेगास हमारे ब्रेन से एक नर्व जो है पीछे की तरफ से, गर्दन के पीछे की तरफ से एब्डोमेन तक जाती है, और अगर ये वेगस नर्व एक्टिवेटेड हो जाती है तो हमें बहुत जल्दी नींद आ जाती है और हमारी इंसोम्निया की प्रॉब्लम यानी स्लीपलेस नाइट की प्रॉब्लम यूँ सॉल्व हो जाती है। इसलिए सांसों को कंट्रोल करना है, बहुत धीरे सांस लेना है जो खींचना है आपको, और बहुत धीरे धीरे आपको सांस छोड़ना है। इतना धीरे करना है कि आपको महसूस होना चाहिए कि हाँ मैं सांस ले रहा हूँ और सांस छोड़ रहा हूँ। आपके पूरे बॉडी को, आपके ब्रेन को पता लगना चाहिए। जैसे ही ब्रेन को पता लगेगा वैगस नर्व एक्टिवेटेड हो जाएगी, ये आपको रिलैक्स करेगी और आपको नींद आ जाएगी। दिन में आप अवलोम विलोम कर सकते हैं। यहाँ से सांस लेना है इस नॉस्ट्रिल से, इससे छोड़ दो, इससे लेना है इससे छोड़ दो। कपालभाति कर सकते हैं। हमारे रामदेव बाबा जी चिल्ला चिल्ला कर सारे चैनल्स पे आपको बोल चुके हैं योगा किया करो, कपालभाति किया करो और साथ में अवलोम विलोम किया करो। पर हम में से कितने लोग रेगुलरली इसको करते हैं? नहीं करते हैं ना, पर हमें करना चाहिए। अगर अच्छी नींद चाहिए तो आपको अपनी सांसों को कंट्रोल करना आना चाहिए। नंबर फर्स्ट पॉइंट है। नंबर सेकेंड पॉइंट बहुत ही प्रैक्टिकल पॉइंट है। वो ये है कि टेम्परेचर जो है वो कंड्यूसिव होना चाहिए। मतलब जहाँ आप सो रहे हैं जिस बिस्तर पे, आपको नींद इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि या तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा कम है। तो इसके लिए मेरा सजेशन है कि हीटर और कूलर वाला जो एसी है वो आपके पास होना चाहिए। ऐसे लोग कहते हैं कि एसी में सोना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। लोग तो ये भी कहते हैं शराब पीना अच्छा नहीं है, तंबाकू का सेवन अच्छा नहीं है, सिगरेट का सेवन अच्छा नहीं है, लेकिन हम तो करते ही हैं ना सब कुछ। ऐसे ही आपको समझना पड़ेगा। अगर आप एक अच्छा एसी अपने बेडरूम में लगवा लें तो समझो कि आप मुंबई में रहते हैं या वडोदरा में रहते हैं या अहमदाबाद में रहते हैं या पुणे में रहते हैं या हैदराबाद में रहते हैं, जहाँ टेम्परेचर मालूम पड़ा कि 32 डिग्रीज रात को भी चल रहा है, तो आप उसको लोअर डाउन करके 27 पे लाना है। अगर टेम्परेचर कम भी हो गया है तो भी आपको अनकंफर्टेबल लगेगा। आपको ट्राई करना है। एसी दिखाता है, एसी पे दिखता है, आपको रिमोट पे भी दिखता है कि 27 अटेन हो गया, पर 27 टेम्परेचर आ गया। 27 टेम्परेचर बेस्ट टेम्परेचर है जहाँ पे आपको अच्छी नींद आ सकती है। अच्छी नींद के लिए आपको दूध पीना चाहिए रात को। सोने से पहले अगर गर्म दूध पिएंगे ये आपको रिलैक्स करता है। एक हॉट वाटर या ल्यूक वार्म वाटर शावर आप ले सकते हैं। गरम, हल्के गर्म पानी का लंबा शावर, और कोशिश करें कि इस जगह पर बहुत बहुत पानी गिरे। लंबा शावर लेंगे ना आप तो आपको बहुत रिलैक्सिंग लगेगा और आपको नींद जल्दी आ जाएगी।
आपको लाइट फील करना है। जीवन दिन भर की जो तकलीफ़ें हैं उसे अपने बेड पर आप लेकर बिल्कुल नहीं आइए। अगर कल का आप सोच रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। आपको श्री कृष्ण भगवान को फॉलो करना चाहिए, जिन्होंने कहा है कि लिव इन द प्रेजेंट। जब आप प्रेजेंट में रहना शुरू करेंगे, जब सोचेंगे कि आज ही रात है, आज मैं आराम करूँगा, कल सुबह फ्रेश उठ के वापस से काम करूँगा, सारी वरीज आप भूल जाएंगे। छोटी छोटी बातों पर हम कभी कभी चिंता करने लगते हैं और मालूम पड़ता है कि वो सिचुएशन थी ही नहीं। जब आप चिंता करते हैं, ज़ोर ज़ोर से सांसें लेते हैं। ब्रेन जो है ना, आपका सोल्जर है, ये आपको बचाना चाहता है। ये बॉडी ऑर्गन्स को बोलता है, जब आप ज़ोर ज़ोर से सांसें लेते हैं तो ये बॉडी ऑर्गन्स को बोलता है कि कोई खतरा है इन भाई को, इसलिए ये ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहे हैं। और वो आपका ब्रेन बहुत ही एक्टिवेटेड हो जाता है। अच्छा बोलो तो अगर ब्रेन एक्टिवेटेड हो गया तो नींद आएगी क्या? ब्रेन को तो रिलैक्स करना है। ASMR का प्रयोग आप कर सकते हैं। बहुत सारे चैनल्स आपको मिल जाएंगे जिसमें एक महिला आपको समझाएगी, अब आंखें बंद कर लो, अब तुम सो रहे हो, अब तुम रिलैक्स फील कर रहे हो। अपने मोबाइल पे चलाइए रात को 10 मिनट का ASMR और आराम से आपको नींद शायद आ जाए। जिस मैट्रेस पे आप सो रहे हैं, जिस गद्दे पे सो रहे हैं, कहीं वो बहुत पुराना तो नहीं हो गया, आपको कंफर्ट नहीं दे रहा है, तकिया ऐसा इधर से उधर हो रहा है, तो फिर ये भी गलत हो सकता है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है, शादी हो गई है, तो आप अपनी पत्नी के साथ ही गले लगाकर सोते हैं, हग करके सोएंगे, तो इससे एंडोर्फिन पैदा होता है आपके ब्रेन में। अगर रेगुलरली आप सेक्स करेंगे तो भी आपको नींद आएगी। ये रिसर्च ने प्रूव किया है कि अच्छी नींद आती है अच्छे सेक्स के बाद। तो ये भी रीजंस हो सकते हैं कि मैट्रेस प्रॉपर नहीं हो, आप सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हों, या फिर आपका तकिया ही सही ना हो। इन सब चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए और फिर देखिए कैसी बढ़िया नींद आपको आती है। अल्कोहल का प्रयोग मत करिएगा। आप सोच रहे हैं बियर या विस्की या रम या वोडका मैं पी लूँगा तो मैं नशे में मुझे नींद आ जाएगी। कुछ दिन तो आ जाएगी, पर बाद में एडिक्शन हो जाएगा, उसको छोड़ना मुश्किल पड़ेगा। मालूम पड़ा नींद तो आपको आ गई लेकिन लिवर ही आपका ख़राब हो गया, फिर क्या फ़ायदा। आपको तो अपने सारे बॉडी ऑर्गन्स को सही कंडीशन में बरकरार रखना है, लंबे लंबे समय तक जीना है। 100 साल की आपकी उम्र हो, उससे ज़्यादा हो, आप आयुष्मान हो, यही मेरी आपसे दुआ है। जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, आई एम श्योर आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलता हूँ किसी और दिन ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हुए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।